हेलो स्टूडेंट, सभी कैसे हैं। तो आज हम इस राजस्थान की हिस्ट्री आज से स्टार्ट करते हैं और इस बुक के एक एक करके सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो आज से हम राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और राजस्थान हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। फिर एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास, इसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। यह यूनानी भाषा का शब्द है हिस्ट्री, और ये हिस्टोरिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है खोजबीन, जांच पड़ताल करना। इसकी अर्थ और परिभाषा देखते हैं। अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, जिनके साक्ष्य मौजूद हो, उन्हें इतिहास कहा जाता है। अब इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। और भारत में इतिहास के जनक हैं वेद व्यास, जिनकी पुस्तक है महाभारत। और राजस्थान में इतिहास के जनक हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इतिहास का नंबर 1 टॉपिक है राजस्थान में सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं तो पाषाणकालीन स्थल, ताम्रकालीन स्थल, कांस्ययुगीन स्थल, लोहा युगीन स्थल, जनपद युग, यह राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में है। तो एक एक करके हम सभी सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है पाषाणकालीन स्थल। तो इसमें पाषाणकालीन सभ्यताओं में बागौर सभ्यता, यह कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे उसकी खोज की विजेंद्रनाथ मिश्र ने। कब की थी? 1967 से 1969 के बीच। इसका उत्खनन LS लैक्सन के द्वारा किया गया था। इसमें पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहाँ पर है? बागौर में है। अगली पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ते हैं गढ़दड़ा सभ्यता। यह बूंदी में है और छाजा नदी के किनारे है। इसमें प्रथम बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं। अगली सभ्यता तिलवाड़ा सभ्यता, यह बाड़मेर में है और ये लूली नदी के किनारे है। पशुपालन के अवशेष इसमें मिले हैं। अगला बांकागांव भीलवाड़ा, राज्य की पहली अलंकृत गुफा भी यहाँ पर स्थित है, बांकागांव भीलवाड़ा में। अगली सभ्यता डीडकर, यह अलवर में है। दर भरतपुर सभ्यता भरतपुर में है। इंदरगढ़ सभ्यता कोटा में है। जायल सभ्यता नागौर में है। चंद्रवती सभ्यता सिरोही में है। आलनिया व टिप्टिया, यह कोटा में है। डाटाथोरा, यह बीकानेर में है। डीडवाना नागौर में है। यह पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। अब हम ताम्रकालीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें नंबर 1 गणेश्वर सभ्यता, यह सीकर में है, कांताली नदी के किनारे है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में की गई थी। इसका उत्खनन विजय कुमार के द्वारा 1977 में किया गया था। इसका उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या पुरातत्व का पुष्कर। इसकी विशेषता सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। यह 2800 ईसा पूर्व की है। अब इसमें क्या क्या अवशेष मिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 99% शुद्ध तांबे के उपकरण यहाँ से मिले हैं। मकान व बांध यहाँ पर पत्थर से निर्मित है। मछली पकड़ने के कांटे और कुल्हाड़ी यहाँ पर मिले हैं। हारपून नामक हथियार यहाँ से प्राप्त हुआ है। 6 प्रकार के मृदभंड यहाँ से मिले हैं जो अगली सभ्यता पढ़ते हैं आहट सभ्यता। यह उदयपुर में है। आहट नदी के किनारे है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की गई थी।
इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 में किया गया था। इसका पुनः उत्खनन HD सांकलिया के द्वारा 1961 ईस्वी में किया गया था। इसका उपनाम ताम्रवती नगरी है। इसका प्राचीन नाम आहटपुर है। स्थानीय नाम धूलकोट और इसका अन्य नाम बनास संस्कृति और मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। इसमें अवशेष मिट्टी से निर्मित बैल, वनाशीन पुल, मृदभांड, मिट्टी से निर्मित उपकरण मिले हैं। लाल व काले मृदभांड मिले हैं। लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता इसे कहा जाता है। यूनानी देवता अपोलो के चित्र युक्त मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। गोरे व कोठे अनाज रखने के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे का जल पात्र यहाँ से मिला है। रंगाई व छपाई के लकड़ी के ढप्पे या सांचे यहाँ से मिले हैं। चक्रकूप पद्धति के जल स्रोत यहाँ से मिले हैं। ये हमारी आहट सभ्यता है। आहट सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इसके 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी मिलती है। अगली सभ्यता पढ़ते हैं गलुंड सभ्यता। यह राजसमंद में है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। इसकी खोज व उत्खनन बीवी लाल के द्वारा 1957 से 58 ईस्वी में की गई थी। कब? 1900 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व। पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता वालाथल सभ्यता। यह वल्लभनगर उदयपुर में है और बेड़ज नदी के किनारे है। इसकी खोज BN मिश्र के द्वारा 1962 से 63 ईस्वी में की गई थी। इसमें अवशेष 11 कमरों के भवन के अवशेष यहाँ से मिले हैं। मिट्टी से निर्मित सांड यहाँ से मिले हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हाथ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता पढ़ते हैं ओजियाना सभ्यता। यह कहाँ पर है? भीलवाड़ा में और कोठारी नदी के किनारे है। इसकी उत्खनन व खोज BR मीना व आलोक त्रिपाठी के द्वारा 2000 ईस्वी में की गई थी। अब आहट सभ्यताओं के केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे गलुंड राजसमंद, वालाथल उदयपुर और ओजियाना भीलवाड़ा। यह तीनों आहट सभ्यता के केंद्र हैं। अब अन्य ताम्रयुगीन स्थल जैसे लाछुरा सभ्यता। यह कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। किरातोड़ सभ्यता यह जयपुर में है। कांसे की नत्तांगना की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। कुराड़ा सभ्यता यह नागौर में है। पूंगल व थेयड़ सभ्यता यह बीकानेर में है। बूढ़ा पुष्कर यह अजमेर में है। पिंड पांडलिया यह चित्तौड़ में है। मलाय यह भरतपुर में है। यह सभ्यता। अब हम काशयुगीन सभ्यता और स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कालीबंगा यह हनुमानगढ़ में है। रंगमहल यह भी हनुमानगढ़ में है। सौंती यह बीकानेर में है। वरौर यह गंगानगर में है। बिजौर यह भी गंगानगर में है और कर्णपुरा यह हनुमानगढ़ में है। अब स्टार्ट करते हैं कालीबंगा सभ्यता, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। जैसे कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। यह कहाँ है? हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी LP टेस्टोरी के द्वारा दी गई थी और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका उत्खनन BV लाल व BK थापर के द्वारा 1966 से 62 ईस्वी में की गई थी और यह 2350 से 1750 ईसा पूर्वी मानी जाती है। इसके अन्य नाम काशयुगीन सभ्यता, हड़प्पा की दीनहीन या निर्धन बस्ती से कहा जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है ये। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसे कहा गया है दर्शा शर्मा के अनुसार। तो इसकी विशेषता आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातत्व स्थल इसे माना है। 2 टीलों के रूप में यह मिला था। मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले थे, यह याद रखना है। कालीबंगा संग्रहालय 1985-86 में
स्थापित किया गया था। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। अब कालीबंगा से प्रमाण, साक्ष्य, अवशेष की जानकारी मिलती है। जैसे मकान, यहाँ कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है। ईंटों का आकार 30 बाई 15 बाई 7.5 cm यहाँ ईंटों का आकार है। फर्श, यहाँ के अलंकृत व सजावटी फर्श मिले हैं। यहाँ से सड़कें यह समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को। दरवाजे यहाँ से मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछों की ओर खुलते हैं इस सभ्यता में। यहाँ से नाली, लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिली हैं। दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। गेहूँ, जौ और कपास की फसल यहाँ उत्पादित की जाती थी, इसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। पशुपालन में ऊँट की अस्थियों व कुत्ते यहाँ के पालतू जानवर था, इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मोहरें, बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हैं। और इसमें भाव चित्रात्मक लिपि जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर चलती थी, इसका अन्य नाम चित्राक्षर। इस लिपि का बूट्रोफेदम गोमूत्र इस लिपि का नाम अन्य नाम था। आज तक पढ़ी नहीं गई है यह लिपि। 7 हवन कुंड, अग्निवेदियाँ व यज्ञ कुंड यहाँ से मिले हैं। बालक का कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र किए हुए थे और स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। कालीबंगा सभ्यता में कुमारी देवी का चित्र मिला है। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तेंदुर के समान चूल्हे यहाँ पर मिले हैं। चिरायु कब्र के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और यह है नगरीय सभ्यता है। ये मात्रात्मक सत्तात्मक सभ्यता है और ये इस माना जाता है एकल परिवार इसकी विशेषताएं हैं। ऐसे अगली सभ्यता पढ़ते हैं। रंगमहल सभ्यता, यह हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज डॉक्टर हन्नारिड ने 1952 से 54 ईस्वी में की थी। इसके अवशेष और साक्ष्य गांधार शैली की मूर्तियाँ, गुरु शिष्य की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। बरौर सभ्यता, यह श्री गंगानगर में और घग्गर नदी के किनारे। लाजवर्द मन के यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता पढ़ते हैं। सौती सभ्यता, यह बीकानेर में है। इसके उपनाम प्रथम कालीबंगा इसे कहा जाता है। इसकी खोज अमनानंद घोष के द्वारा की गई थी। अब हम लोहा युगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 बैराट सभ्यता, यह जयपुर में है। नोह सभ्यता, यह भरतपुर में है। रैड सभ्यता, यह निवाई टोंक में है। सोनारी सभ्यता, यह झुंझुनू में है। जोधपुरा सभ्यता, यह जयपुर में है। याद रखना, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। ईशवाल, यह उदयपुर में। भीनवाल सभ्यता, यह जालौर में है। नगरी सभ्यता, यह चित्तौड़ में है। और नगर, यह उनियार टोंक में है। नगरी चित्तौड़ में और नगर उनियार टोंक में। और नलियालसर सभ्यता, यह जयपुर में है। नैनवा सभ्यता, यह बूंदी में है। ये लोहा युगीन सभ्यताएं हैं। अब हम एक एक करके इन सभ्यताओं को पढ़ते हैं। जैसे बैराट सभ्यता, यह जयपुर में है और ये बाणगंगा नदी के किनारे है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई थी। इसका उत्खनन 1962 में नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। इसका प्राचीन नाम विराटनगर या मद्रास जनपद की राजधानी थी ये विराटनगर। इस पर कुछ डूंगरियाँ हैं इस सभ्यता में, जैसे भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव व गणेश डूंगरी। और यहाँ जैसे भीमलत जलाशय महाभारत कालीन है ये। और बौद्ध स्तूप यहाँ से मिले हैं, जिसमें बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ की जानकारी यहाँ से मिलती है। राहु शिलालेख की जानकारी यहाँ मिलती है। राहु शिलालेख की खोज कैप्टन बट ने 1837 ईस्वी में की थी। इसकी जानकारी सम्राट अशोक की बौद्ध जानकारी थी। और वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। क्या? राहु शिलालेख। बुद्ध, धम्म व संघ इस पर लिखे हुए हैं। और इसके अन्य अवशेष साक्ष्य
शंखलिपि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। आहत व पंचमार के सिक्के यहाँ से मिलते हैं। हून शासक मिहिर कुल द्वारा बौद्ध इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। और यूनानी राजा मेनांडर की सूती कपड़ों में लिपटी हुई मुद्राएं भी यहाँ से मिलती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे टकसाल, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया था। यह सिक्के डालने का स्थान था। तांबे के सिक्के डालने का कार्य अकबर व जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगली सभ्यता पढ़ते हैं, नौहय सभ्यता। यह भरतपुर में है और ये रूपारेल नदी के किनारे है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1963 से 64 ईस्वी में की गई थी। इसकी विशेषता 5 संस्कृति युगों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। जाख बाबा और यक्ष प्रतिमा भी यहाँ से मिली हैं। अब अगली सभ्यता पढ़ते हैं, रैड सभ्यता। यह निवाई टोंक में है। यह डील नदी के किनारे है। इसकी खोज व उत्खनन 1938 में केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। इसका उपनाम इसे भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है, रैड सभ्यता को। इसमें साक्ष्य लोहे सामग्रियों के विशाल भंडार मिले हैं। मालव जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता पढ़ते हैं हम, सोनारी सभ्यता। यह खेतड़ी झुंझुनू में है, कांताली नदी के किनारे है। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में इसका उत्खनन किया गया था। इसमें प्राचीन साक्ष्य, प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं। चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं और कुषाणकालीन मृदभांड यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। यह जयपुर में है और शावी नदी के किनारे है। इसका उत्खनन व खोज 1972 से 75 ईस्वी में किया गया था, RC अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा। इसमें साक्ष्य लोहे की भट्टियाँ, शस्त्र, किले व तीरों के अग्रभाग यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता पढ़ते हैं, ईश्वर सभ्यता। यह उदयपुर में है। इसके उपनाम उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक नगरी है। इसके साक्ष्य ऊंट के दांत, हड्डियां व लोहे के अलग अयस्क यहाँ से मिले हैं। अगली सभ्यता भीनमाल सभ्यता है, जालौर में है। इसका उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था और ये विदेशी व्यापार का केंद्र था। अब हम नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यह चित्तौड़ में है और बेड़ज नदी के किनारे है। इसकी खोज कालल के द्वारा 1872 ईस्वी में की गई थी। इसका प्राचीन नाम मध्यवका था। शिव जनपद के सिक्के यहाँ से मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अगली सभ्यता है नगर सभ्यता। यह उनियारा टोंक में है और इसका उत्खनन केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था और मालव जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता नलियासर सभ्यता। यह शामर के निकट जयपुर में है। इसका उत्खनन कर्नल हैंडले व दयाराम सयानी के द्वारा किया गया था और कुषाणकालीन मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। अब अन्य स्थल जैसे गुरारा, यह सीकर में है। ओला व सोनू, यह जैसलमेर में है। चंद्रावती, यह सिरोही में है। नाड़ौल, यह पाली में है। नैनवा, यह बूंदी में है। बयाना सभ्यता, यह भरतपुर में है। यहाँ से बयाना से गुप्तकालीन सिक्के के भंडार मिले हैं और नील की खेती के परिणाम भी यहाँ से मिले हैं। और चक 64, यह श्री गंगानगर में है। तो ये हमारी सभ्यताएं थी। तो हम जनपद स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे शिव जनपद, यह राजस्थान में मेवाड़ में है। राजधानी मध्यवका नगरी थी। वर्तमान में यह चित्तौड़ में है। महाभारत कालीन जानकारी यहाँ से मिलती है। योध्या जनपद, यह राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। सूरसेन जनपद मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी मथुरा है। राजस्थान का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ भाग जैसे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कुरु जनपद,
यह अलवर का उत्तरी भाग है और राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ है। महाभारत के समय राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। अगला जनपद मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी वैराट या विराटनगर जो जयपुर में है। इसके शासक राजा विराट हुआ करते थे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। साल्व जनपद यह अलवर में है। इसकी राजधानी मृत्तिकावती है। अगला जनपद अर्जुन नायन जनपद, यह अलवर व भरतपुर क्षेत्र में था। तो ये हमारी सभ्यता और जनपदों वाला टॉपिक समाप्त हुआ है। अगला टॉपिक हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।